फिगर सेम है, क्या करना है? फिगर सेम वही 2l/3 2m/3 और यहां पर क्या l/3 और m/3। क्या बात क्लियर? l/3 पोर्शन चेन का जिसके पास m मास कितना होगा m/3 लटका हुआ है, ठीक है। हमको क्या करना है कि ये जो आखिरी कड़ी है ना ये वाली, इसको पकड़ना है और इधर की तरफ फोर्स F जो कि कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से ऊपर लेकर आएगी चेन को, कांस्टेंट स्लो वेलोसिटी से क्या लेकर आएगी? ऊपर लेकर आएगी चेन को। उस फोर्स का वर्क डन निकालना, वर्क डन बाई द फोर्स इन ब्रिंगिंग द होल चेन ऑन द टेबल विथ स्लो एंड कांस्टेंट स्पीड। क्या बात समझ में आती है? ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स? हाँ भाई, कुछ दिमाग में कार्रवाई चल रही है, इतना सब कुछ कर लिया, क्या करें? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है, यहां पर क्या करें? डिफरेंस इन काइनेटिक, एक डिफरेंस इन काइनेटिक एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जीज वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस। और भी कोई, फिर और भी कोई फोर्स लगाओगे या नहीं? हाँ, क्या करें बताओ ना? वर्क डन बाई F, वर्क डन बाई F इज इक्वल टू EF माइनस EI नहीं लिख सकते? हाँ बोलो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, वो सॉरी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे नहीं लिख सकते? अच्छा ये बताओ, जब ये पूरी चेन ऊपर आ जाएगी, जब नहीं, इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय F इज इक्वल टू इनिशियल सॉरी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, लिख सकते हैं? मैं लिख देता हूं पहले, वर्क डन बाय F इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी माइनस इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल केस में सेम है, क्यों? क्योंकि हमने ये कह दिया वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड स्लोली। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, तो ये होगा या नहीं ये बता दो मुझे। होगा? सिंपल है बेटा। तो वर्क डन बाई फोर्स निकाल लेते हैं, क्या भाई? EF क्या होगा? UF प्लस KF माइनस UI प्लस KI। क्या ये दोनों जीरो? अरे बोलो, है ना? क्या यहां पे जीरो मान लूं? जीपी यहां पर जीरो मान लूं तो इनिशियल तो होगी, फाइनल यहां पर भी जीरो हो जाएगी। बोलो नहीं हो जाएगी? 18 नहीं, 18 आएगा शायद नीचे। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। देखो माइनस का साइन ये आ गया। अरे भैया देखो जरा जल्दी से, माइनस, ये सारे जीरो हो गए, ये समझ में आ रहा है? तो माइनस UI लिखेंगे खाली। क्या लिखेंगे? माइनस UI, ठीक है। माइनस mgl/2, m कितना? g l/6। बहुत ही पुराना और जबरदस्त क्वेश्चन है ये। mgl/18। अब वहां पर जाके धुआंधार ठोक मत आना इसको। कभी आधी चेन लटकी भी दिख रही हो, यह 1/3 है, तब ये है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आसान है। वहां पर बच्चा समझता पता नहीं क्या करना पड़ेगा इसके अंदर। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फलाना डिमागा, है ना? कुछ नहीं करना पड़ता बेटा।
हाँ भाई, चलो इस क्वेश्चन को बदलते हैं और एक नया काम करते हैं। क्या करें? थोड़ा सा मुश्किल कर दे बेटा, स्मूथ काटना पड़ेगा उसके लिए। क्या काटना पड़ेगा? स्मूथ काटना पड़ेगा। स्मूथ काटा और यहां पे क्या लगाया? म्यू लगाया। क्या लगाया? म्यू। और नीचे क्या कर दूं? ट्रुप। ट्रुप का मतलब हल्का सा खींचा नीचे, हल्का सा खींचा ऐसे। बात समझ में आई? अब वही काम करना है। क्या निकालना है? वेलोसिटी। कायदे में इसको उसी के साथ कराना चाहिए था। क्या निकालनी है? वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन when it slips off the table। बात क्लियर? बताओ भैया क्या करेंगे? अब यहां पर बहुत खास बात है, ये बात याद रखना। वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या होगा यहां पर, पहले वो निकाल के बता दो। वर्क डन बाई फ्रिक्शन डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम। चेन आगे खिसक रही है, वर्क डन होता किसके बराबर है? अरे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास m का, ये चल रहा है इधर, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। कितना लगेगा? म्यू एम जी, यही लगेगा। बात समझ में आ रही है? म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन। अब जब ये यहां पर मास कितना है? 2m/3 है। जब चेन आगे खिसकेगी तो ये मास कम भी हो जाएगा, जैसे ही आगे खिसकेगी मास कम हो जाएगा। तो ये वेरिएबल है मास। जब वेरिएबल है तो ये फार्मूला नहीं लगा सकते हम, नहीं लगा सकते। लगा सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, ये फार्मूला नहीं लगा सकते हम। काहे का सहारा लेंगे ऐसे केस में? कैलकुलस का, इंटीग्रेशन का। क्या बात क्लियर है? ऊपर का थोड़ा ये हिस्सा मिटा रहा हूं, याद रखिएगा ये लेंथ और ये कितनी। अब हम क्या करें भाई? यहां से लेकर यहां तक लेंथ है जद में। क्या करें? यहां से कोई एक दूरी x चुन लें, x चुन लें। वहां पर एक इंक्रीमेंटल लेंथ dx चुन लिया। इस इंक्रीमेंटल लेंथ का मास कितना? dm। क्या ये dm खिसक रहा है? बात समझ में आ रही है? लेंथ कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 0 से लेके 2l/3 तक। m कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? 0 से लेके 2m/3 तक। क्या बात क्लियर है? अरे बोलो 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 बोलो। हाँ, तो इस किसी भी एक छोटे से m का क्या निकालना है? फ्रिक्शन निकालना है। उसको इंटीग्रेट कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? अगर मैंने तुम लोगों को इतना समझा रखा है कि तुम आराम से कर सकते हो, बिल्कुल बात पक्की है। बात समझ में आई या नहीं? देखो ध्यान से, देखो जब L लेंथ थी तो मास कितना था? m। 1 मीटर की लेंथ थी तो मास कितना था? ओके 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 ओके, है ना? और उसके बाद क्या निकाले? x दूरी पर, x दूरी का मास कितना? m बाई एल इंटू एक्स, के जी ये मास है। ये क्या चीज है? मीटर। x मीटर ये लेंथ है। x मीटर दूरी लंबी चेन की, x मीटर लंबी चेन का मास कितना? m बाई एल इंटू एक्स। क्या बात समझ में आती है? तो इस पोर्शन का नॉर्मल निकालिए। इस पोर्शन का नॉर्मल निकालिए। अरे नॉर्मल बताओ ना। नॉर्मल मास ये रहा m बाई एल एक्स। m हो गया, अरे m हो गया इंटू जी। क्या बात क्लियर? तो इस ये क्या है? nx। आप fx निकालिए, क्या हो जाएगा? म्यू इंटू nx इज इक्वल टू म्यू m g बाई एल इंटू एक्स। बोलो बात समझ में आ गई? नहीं आई बात समझ में?
अब ये तो फ्रिक्शन है एक्स का, क्या ये वेरिएबल है? क्या ये वेरिएबल है? तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम? अरे बोलो, डायरेक्ट लगा सकते हैं या नहीं? डायरेक्ट नहीं लगा सकते डायरेक्ट, है ना? तो छोटा सा मैं खाली क्या लिखूं, इसका, इस पोर्शन का फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन लिखूं, इस पोर्शन का वर्क डन। ये छोटा सा मास है तो वर्क डन भी कैसा होगा? छोटा सा होगा। होगा या नहीं? तो क्या लिखूंगा? छोटा सा वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू कितना? बोलो जरा जल्दी से। है एक्स की जगह क्या लिखूं? एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स के साथ किस चीज को मल्टीप्लाई करूंगा? dx को मल्टीप्लाई करूंगा, है ना? तो क्या लिखूं? म्यू एम जी बाई एल एक्स dx और क्या लिखूं? cos 180 डिग्री। कितने बच्चों के समझ में आया? जब ऐसा दिखेगा तो मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन लगाऊंगा। cos 180 डिग्री की क्या दे देगा मुझे? -1 दे देगा। म्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, बाहर निकाल लूं। म्यू एम जी अपॉन एल, क्या एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या लिमिट 0 से लेके एल तक? हाँ 2l/3, यही मिस्टेक हो जाती है। नहीं आया समझ में? कितना हो गया? माइनस म्यू एम जी बाई एल, 0 से लेके 2l/3। देखो ध्यान से, 4/9 एल स्क्वायर, 4/9, 4/18। अरे अल्लाह, हाँ 4/18, 4/18 आ गया या नहीं आ गया? है ना? और 2 कहीं भी नहीं बैठा, 2 कहीं भी नहीं बैठा, ये एल कटेगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 4/18 एल। क्या यही निकाला है? मैंने तो निकाला ही नहीं है। 4/18 सही है? है? अरे इतना -2 म्यू एम जी, अरे ये एल नहीं आएगा फिर नीचे, एल। देखो जरा, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है? ये क्या चीज है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। अब वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ चुका है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन आ चुका है। क्या अब बाकी चीजें निकाल सकते हो तुम या नहीं? वर्क डन बाई फ्रिक्शन, ये वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालना जो है ना, इसके अंदर यही सबसे ज्यादा टेढ़ा था। बोलो आ गया? अब क्या निकालना है? नाउ फाइंड वेलोसिटी। अब क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी। हाँ भाई, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज इक्वल टू EF माइनस EI लिख सकता हूं या नहीं? बोलो ये समझ में आ रहा है या नहीं? वर्क डन बाई फ्रिक्शन डायरेक्ट पुट करूं, -2/n, है ना? म्यू एम जी एल इज इक्वल टू, कुछ गलती? वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज दिस वन, ई है आएगा, वहां पर लिखूंगा अब मैं EF माइनस EI। यहां पे GP 0 मान लू, यहां पे 0, GP 0 मान लू, है ना? तो EI में तो आएगा GPE 0। EF बताओ सबसे पहले, GPE क्या लिखूंगा? -mgl/2, यही आएगा, है ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, अरे इसके अंदर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आएगी ना, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। हाँ भाई, माइनस EI लिखवाओ, UI तो 0 इसका, है ना? UI ये कितना? 0, और माइनस KI इज इक्वल टू 0।
यू आई आना चाहिए, डायरेक्ट बात है। इसका तो आएगा ना, अरे इस पोर्शन का आएगा यू आई, जीरो नहीं आएगा। ये तुम लोग क्या कर रहे हो, माइनस यू आई इसका लिखवा बेटा, हाँ m/3 g l/3 का क्या हो जाएगा 6। क्या बात क्लियर, ठीक है। चलो भाई v बता दो मुझे जरा जोड़ जाओगे, है ना, सब में तुम्हें m नजर आ रहा होगा, उड़ा दो उड़ा दो, l नजर आ रहा है, अरे इसमें l नहीं है, l नहीं काट सकते भैया, बता दो क्या आ रहा है। मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, देखो ये आ रहा है या नहीं, मैंने खाली एक रिजल्ट लिख रखा है, GL माइनस GL/9 माइनस 4 ये G लिखा है 9 लिखा है, भूल गया मैं, नीचे कहीं G आ रहा क्या, G तो कहीं नहीं आएगा, 4/9 म्यू GL इसका अंडर रूट। भैया चेक करना तुम लोग इसको, क्या ये फिगर बना ली, ठीक है। इसमें हमें करना क्या है, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कई बार नीट के अंदर और एक बार जेईई एडवांस के अंदर आ चुका है, ठीक है। तो एक तरह से PYQs में से है ये, इसको समझें आप। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखवाया आपको, सिर्फ फिगर बना के समझा रहा हूँ, फिर कैसे करेंगे वो निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। एक चेन है ऐसी, कुछ पोर्शन टेबल के ऊपर है और कुछ पोर्शन नीचे लटका हुआ है, तो जो लटका हुआ है वो x, तो जो बाकी बचा वो l-x। टोटल लेंथ l है और टोटल मास m है स्प्रिंग का। क्या बात समझ में आती है, ओके। अब क्वेश्चन ये है कि अगर यहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो हम कितनी ज्यादा चेन लटका सकते हैं कि चेन गिरे ना। नहीं आई बात समझ में, कितनी ज्यादा, भाई x अगर लटका सकते हैं तो x से कम भी लटका सकते हैं, लेकिन अगर x एक लिमिट है तो x से ज्यादा जैसे ही बढ़ेंगे चेन गिर पड़ेगी, क्योंकि इधर जो फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो चेन नीचे आ जाएगी। क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया, बोलो हाँ भाई, सवाल क्लियर हो गया है ना। तो हमें x की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है सो दैट चेन टिकी रहे, यानी कितना हम नीचे लटका सकते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। क्वेश्चन इसको इस टॉपिक को जो कराते हैं उसमें हेडिंग लिख देते हैं, फाइंड द कंडीशन ऑफ नॉन स्लिपिंग ऑफ चेन। फाइंड द कंडीशन ऑफ नॉन स्लिपिंग ऑफ चेन। कंडीशन का मतलब क्या है, कंडीशन का मतलब वी हैव टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x सो दैट द चेन रिमेन्स हैंग्ड ऑन द टेबल। कुछ पोर्शन लटका रहा है, कुछ पोर्शन ऊपर है। अगर म्यू 0 होता तो आप में से कितने लोग समझते हैं कि चेन नीचे गिर पड़ी होती, अगर एक कड़ी भी नीचे होती तो चेन नीचे आ जाती। बात समझ में, लेकिन म्यू की कुछ वैल्यू है तो इसलिए कुछ फ्रिक्शन जो है कुछ चेन को बर्दाश्त कर लेगा कि भाई लटकी हुई है तो लटकी रहे। क्या बात क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। क्या करना है इसके अंदर, क्या करना है, इंटीग्रेशन जो पुराना किया था, यहां चेन चल थोड़ी रही है, रुकी हुई है तो इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। जब रुकी हुई है तो मास चेंज नहीं हो रहा, मास चेंज नहीं हो रहा तो नॉर्मल चेंज नहीं हो रहा, नॉर्मल चेंज नहीं हो रहा तो फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा, फ्रिक्शन चेंज नहीं हो रहा तो लगा दो फार्मूला वही वाला। अरे क्या कह दिया, इसके अंदर क्या हमें WET लगाना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। अरे क्यों लगानी है, क्यों लगानी है, क्यों लगानी है। इसके अंदर तो सीधे सीधे ये लगाना है, फ्रिक्शन मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू
मास इंटू जी। नहीं आई बात समझ में? फ्रिक्शन कौन से वाले पोर्शन का है ना? टेबल वाला पोर्शन। नहीं आई बात समझ में? ये क्या, ये कौन सा? मास इंटू जी, कौन सा? लटका हुआ वाला पोर्शन। नहीं आई बात समझ में? अरे बोलो, हाँ भाई फ्रिक्शन बोलो। म्यू एम बोलो इसका, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। ये क्या हो गया? मास इंटू जी, म्यू एम जी। क्या बात करिए रे? मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू मास इंटू जी। इसका मास बोलो भैया, एम बाई एल इंटू एक्स इंटू जी। क्या कुछ कटा? अरे बोलो ना, बोलो बोलो। ठीक है, क्या खोल दें सब कुछ? क्या एल भी उड़ा दे? अरे ये तो अपॉर्चुनिटी दे रहा है मैं। ठीक है, क्या हो गया भाई? म्यू एल माइनस म्यू एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या बोला? एक्स। क्या उसको इधर ले आऊं तो मैं एक्स, और इसको इधर ले जाऊं तो मैं लिखूं 1 प्लस म्यू लेस देन इक्वल टू म्यू एल। क्या ये बात सही है? क्या x मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू? क्या ये बात पक्की समझ में आ गई? दिस इज द कंडीशन। क्या ये म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू? बेटा ये जेई में आया, जेई मेंस में आया, और कहां पर आया? ये नीट में आया कई बार, मल्टीपल टाइम। जब 12th में पहुंच के नीट की तैयारी कर रहे होगे तो डायरेक्ट याद कर लेना इसका रिजल्ट, लेकिन जब तक 11th के बोर्ड भी देने तब तक ये कंसेप्ट याद होने चाहिए एक एक करके कि चल क्या रहा है क्षेत्र में। नहीं आ रही बात समझ में?